ठीक। हाँ जी, तो सबसे पहले तो ये बता दूँ, ये चैप्टर लगभग अंतिम दौर में चल रहा है और बहुत लोग के नोट्स कंप्लीट नहीं हैं, तो मैं आज ऐप में इस चैप्टर का नोट्स डाल दूँगा, है ना? तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए आप और उसको सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसकी फ़ीस उसी में आपकी इंक्लूड रहेगी, ठीक? तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। तो उससे जिसका नोट्स अधूरा है, कुछ टॉपिक नहीं लिख पाए, उससे लिख लेना। दूसरा ये है कि जैसे चैप्टर ख़त्म होगा तो अगले हफ्ते माने 7 दिन बाद आपका टेस्ट होगा, है ना? और उस टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत पड़ेगी कि पैटर्न क्या होगा। जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन कैसे आएंगे, 2 नंबर के कैसे आएंगे, 3 नंबर के कैसे आएंगे, 4 नंबर के कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसी वाले ऐप में क्वेश्चन बैंक पड़ा है, उससे आप पढ़ोगे। जैसे अभी आप थ्योरी पढ़ लिए, अब थ्योरी में ये पता नहीं कि ये 3 नंबर में आएगा कि 4 नंबर में आएगा कि कैसा आएगा, तो उसके लिए क्या बना है, क्वेश्चन बैंक, उसमें से देख लेना है। और टेस्ट देना अनिवार्य है। मान लो आप किसी कारणवश टेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो जिस दिन आएंगे उस दिन टेस्ट होगा। तो टेस्ट तो हो के रहेगा, इसलिए छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। उस दिन फिर आपकी पढ़ाई का नुकसान होता है, तो बिल्कुल ये लापरवाही नहीं करना है, ठीक है? उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें सारा क्वेश्चन बैंक दिया है, बुक लिख अंदर है, उसके सारा कुछ उसमें मिल जाएगा। अब हम लोग कल से जो है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। कल हम एक आवेशित तार के लिए निकाले थे, ठीक है, और यही स्टेप फॉलो किए थे। आज हम निकालेंगे समतल चादर के कारण। समतल चादर का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जिसका क्षेत्रफल हो वो क्या कहलाती है, समतल चादर। जैसे ये मेरे सामने डस्टर है, इस डस्टर में यदि हम बहुत सारे आवेश, मान लो ये चाक है, ये चाक का मतलब ये मैं बहुत सारे आवेश डाल दिया, तो आवेश होंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा। कितना होगा वो हमको निकालना है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और इसमें भी हम किसका उपयोग करेंगे, गॉस के प्रमेय का उपयोग करेंगे। और स्टेप यही रहेंगे, एक बार हम चित्र निकालेंगे, फिर अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फिर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फिर गॉस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे और दोनों को तुलना कर देंगे। यही तरीका है, ये स्टेप फॉलो रखना है। ये 4 क्वेश्चन जैसे हम निकाले थे वहाँ पर गॉस प्रमेय से कूलाम का नियम, उसमें भी यही स्टेप लगना है ना? अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें भी यही माने स्टेप फॉलो करना है। आज हम पढ़ेंगे आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें भी यही स्टेप फॉलो करना है। कल हम पढ़ेंगे वो गोली आवेश माने गोलाकार वस्तु में यदि आवेश हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें भी यही स्टेप फॉलो करना। तो सबके लिए कॉमन है, बस चित्र अलग अलग हो रहा है, सूत्र अलग अलग होगा, स्टेप यही होगा। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज जो है वो है आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके आगे क्वेश्चन बना देगा, कब व्यंजक स्थापित करिए। ये क्वेश्चन हो गया, जब हमको आंसर करना होगा तो हम ये लिख लेंगे। और चादर का मतलब ये नहीं समझना है कि जब हम सोते हैं उसमें बिछाते हैं ओढ़ते हैं वही चादर है। चादर का मतलब क्षेत्रफल वाला है। यदि हम ये कागज उठा लूँ तो ये भी एक तरह का क्या है, समतल चादर है। ये कपड़ा है, ये भी एक क्या है, समतल चादर है। मतलब जिसका क्षेत्रफल हो वो क्या कहलाता है, चादर कहला जाएगा। समतल का मतलब बराबर, जैसे थोड़ा मुड़ा मुड़ा है तो मुड़ा ना हो, कैसा हो, सीधा सीधा हो, तो उसको समतल चादर कहेंगे। अब इसका चित्र देख लेते हैं यार। तो समतल चादर का मतलब ये है कि मुझे इसके जैसे चित्र बनाना है, इसके जैसे, और इसको मैं ऐसा रखना चाहता हूँ। तो इसका चित्र अब कैसे बने, ऐसे खींच दो बाहर, बाहर तो बने नहीं, बोर्ड के बाहर तो आएगा नहीं। तो उसके लिए ऐसा हम बना देते हैं, जैसे आप बनाओगे ना, भी चित्र के लिए जगह छोड़ दिए हो, घर में जाके फिर बना लेना। ये एक लाइन खींच लिए थे, 5-6 लाइन तक जो भी खींचना हो। इसके बाद एक लाइन ऊपर से ले लेंगे ऐसा, ठीक है, और इन दोनों को क्या कर देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। ये समतल चादर जैसे बन गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मान लो 5 लाइन तक खींचे या 6 लाइन तक खींचे, यहाँ से भी 5 लाइन तक, ये ऊपर वाली लाइन ले लेंगे
और कोई जरूरी नहीं कि ऐसा बनाओ, ये नीचे वाला भी बना सकते हो। दूसरा तरीका ऐसा भी है, मान लो ऊपर लाइन नहीं है, बोले सर तो ऐसा बनाए थे, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ से एक लाइन ऐसे नीचे कर दो, ऐसा, ये भी क्या कहलाएगा, समतल चादर। चाहे ऊपर बना देना चाहे नीचे बना देना। ठीक है, फिलहाल मुझे नीचे लिखना है तो मैं इसको ऊपर ही कर देता हूँ। तो ये इस तरह से बना दिया मैं, ये समतल चादर। अब ये चादर कैसी है, इसमें देखो आवेशित है, तो इसके अंदर आवेश बना देते हैं। ठीक है, और आवेश ऐसे बनाना है कि ये प्लस ही दिखे, गुणा ना दिखे, और बहुत ज़्यादा भरना नहीं है इसको ना। मतलब ये जो समतल चादर है ये कैसी है, धनावेशित है। ठीक है, और जो समतल चादर होती है उसके दो पृष्ठ होते हैं ना, ये मान लो ये समतल चादर है तो इधर भी एक सतह है, इधर भी एक सतह है, इधर भी धनावेश है और इधर भी धनावेश है, दोनों तरफ धनावेश है। तो इधर भी विद्युत क्षेत्र होगा, जहाँ आवेश होगा वहाँ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। ये वही चीज़ है कि पंखा चलाओगे तो हवा देगा, मैं बोलूँगा तो आवाज़ फैलेगी। ठीक है, जंगल में शेर है तो उसका इलाका होगा जहाँ पर वो शिकार करता है। इसी तरह जहाँ आवेश होगा वहाँ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो इस तरह का ये है। फिलहाल ये समझना कि ऐसे बना है। ठीक, अब क्या है यार, इसमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी गॉस के प्रमेय से निकालना है। और गॉस का प्रमेय तभी लगता है जब आवेश किसमें हो, बंद पृष्ठ में। ये तो खुला पृष्ठ है यार, तो इसके एक बंद पृष्ठ की हम क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको बीच से ऐसे हल्का हल्का ये डिवाइड कर देता हूँ ये। तो इसका मतलब ये है कि कागज़ का ये पीछे का हिस्सा कहलाएगा और ये लाइन के उधर का क्या कहलाएगा, आगे का हिस्सा। ये आधा कागज़ नहीं है, ये नहीं समझना है कि ये आधा कागज़ है। इसको ये समझना है कि ये जो चादर है ये इधर से आधा कहाँ का भाग है, पीछे का, और आधा भाग कहाँ का है, आगे का। ठीक, अब इसमें हम एक बेलन की रचना कर लेंगे। देखिए यहाँ तक मैं ये खींचा, ये डैश 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 करके फिर यहाँ पर प्लेन खींच देता हूँ। इसका मतलब ये वाला जो भाग है कहाँ की ओर है, पीछे की ओर। फिर यहाँ से भी ऐसे खींच देते हैं, ये डैश डैश करके ये सेंटर लाइन तक गया, फिर यहाँ ये खींच दिए आगे का। जितना हम इधर बढ़ाएंगे उतना ही हम यहाँ आगे भी बढ़ा देंगे। और ये कौन सी संरचना हो गई, एक बेलन जैसे हो गई ना ये। ठीक है, फिर से देख लीजिए, मैं मोटा कर देता हूँ। ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, यहाँ से दिख रहा है। इसी का ये छोटा छोटा ये हिस्सा किधर का है, पीछे का है। यहाँ भी ये हिस्सा किसका है, पीछे का है। और यहाँ से अब ये कर देना है सीधे, ये वाला हिस्सा कहाँ का कहलाएगा, आगे का। ठीक, इसमें एक केंद्र जोड़ लेंगे ऐसा, और इसके आगे भी हम ये कर लेंगे, ये बीच से निकाल देंगे ये लाइन। ठीक है, ये चित्र समझ में आया। ये क्या है, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ। इसको क्या बोलेंगे, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ। इसमें नाम भी लिख देता हूँ तो आपको शब्द बनाने में आसानी होगी। बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ। ठीक है, अच्छा बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं यार, 3। बेलन में कितने होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं। ये एक वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त हो गया, और तीसरा ये गोलाई वाला हिस्सा हो गया। आयताकार होता है तो उसको मोड़ देते हैं तो कर्व हो जाता है। ठीक है ना, तो कल हम ये बताए थे बेलन का हिस्सा यहाँ ये भी हो गया, ये है, इसको हम ऐसा मोड़ दिए तो अब इसको वक्री पृष्ठ करेंगे। पहला क्या होता है, आयताकार, फिर ऐसे मोड़ दिए तो ये क्या हो गया, वक्री। अब इसको पूरा कंप्लीट करना है कि इधर से भी ढकना है, इधर से भी ढकना है, तो इधर क्या लगेगा, वृत्त, इधर भी क्या लगेगा, वृत्त। तो कितने वृत्त हो गए, 2, और एक हुआ आयत। लेकिन आयत को अब हम क्या कहने लगेंगे, वक्री। जो मुड़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वक्री पृष्ठ। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें 3 पृष्ठ हो गए, तो तीनों का नाम रख देता हूँ। इस पृष्ठ का नाम क्या रख दिया, S1। इस पृष्ठ का नाम क्या हो गया, S2। और जो इस पृष्ठ का नाम है इसको कहीं भी लिख देते हैं, ये क्या लिख दूं यार, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो S3। ठीक है, बेलन 3 पृष्ठों का बना होता है। एक पृष्ठ को S1 मान लिए, एक पृष्ठ को S2 मान लिए, और एक पृष्ठ को S3 मान लिए। और यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि इसी को S1 मानना है, आप यहाँ फ्री हो, इसी को S1 मान लो, इसको S2 मान लो, इसको S3, जैसा जो मानना हो मान सकते हो। ठीक, अब अगला काम है विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताना। तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो चालक के लंबवत होती है। तो मैं ये बोल रहा था कि मान लेते हैं कि इस चादर में आवेश है,
तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी यार? मैं एक ऑप्शन देता हूँ आपके पास, इधर की ओर होगी कि ऊपर की ओर होगी? लंबवत रखेंगे तो कैसा रखना चाहिए? ऐसा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी और इसमें कहाँ होगी? इधर की ओर होगी, माने उस सतह के क्या होती है? लंबवत होती है। तो बताओ इसमें ये चादर ऐसे रखी है तो विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर जाएगा? इधर की ओर जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये किसकी दिशा हो गई? विद्युत क्षेत्र की। इधर भी किसकी हो गई? ये विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, और इसमें भी कहाँ होगी? ये तो विद्युत क्षेत्र का पता चल गया। विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर होगी? चादर के लंबवत। अब तीनों पृष्ठों में छोटे छोटे पृष्ठ लिए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, ये छोटा पृष्ठ ले लेता हूँ और इसको थोड़ा थोड़ा क्या कर देना, इस तरह से पोत देना है। इसका पोतने का मतलब ये है कि हम इसको सेलेक्ट कर लिए इसका, है ना। तो इस छोटे पृष्ठ का नाम हो जाएगा DS1। ठीक है, ये DS1 है और इसके वेक्टर से दर्शाते हैं, माने S1 का छोटा सा टुकड़ा। ये अल्प पृष्ठ कहलाने लगता है। जिसके साथ D लग जाए वो क्या कहलाएगा? अल्प पृष्ठ। एक टुकड़ा इसमें ले लिए और ये इसके क्षेत्र की दिशा हो गई। क्षेत्र सदिश ऐसा होता है, पृष्ठ के कैसा होता है? लंबवत। इसमें भी ले लेंगे। बताओ इसमें किधर की ओर होगा? क्या नाम दे दूं अब इसका? हाँ, यहाँ तीर लगा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? DS2। ठीक है, अब इसमें भी ये लाइन है ना, एक वक्र वाले में कहीं भी एक पृष्ठ ले लो। मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा यार? और इसमें भी जो इसका क्षेत्र सदिश होगा ऊपर की ओर होगा, तो ये हो जाएगा DS3। इस तरह से ये चित्र बन गया है और ये चित्र बना लेंगे आप, तभी आगे बढ़ेंगे। तो एक बार मैं चित्र को मिटा देता हूँ, आप लोग से बनवाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चित्र में दिक्कत ना हो। दिमाग में बैठा क्या क्या है? ठीक है, प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या था? आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। और इसको ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? गॉस के प्रमेय का। ठीक है, क्या बनाऊं? आप लोग बताते जाओ। अभी आप लोग को नहीं बनाना है। क्या बनाऊं? हाँ, एक समतल चादर बनाऊंगा तो उसके लिए क्या करना है? एक सीधी लाइन 5-6 लाइन तक खींच लेना है, फिर एक ऊपर से लाइन खींच लेना है। ठीक है, ये इस तरह से बना। अब क्या करना है यार? हाँ, इसमें एक काम करते हैं, पहले गासियन सरफेस बनाते हैं। नहीं, धनावेश कट जाता है। अब तरीका बदल देते हैं। ओरिजिनल में हमको पहले धनावेश बनाना चाहिए, फिर बाद में वो पृष्ठ बनाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको 2 हिस्से में ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। तो 2 हिस्से में मतलब चादर को फाड़ लिए। हाँ, क्या कर लिए? एक पीछे का हिस्सा और एक आगे का हिस्सा। ठीक है, ये लाइन समझ में आ रही है? अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है? ये बेलन बनाना है। तो यहाँ तक हम जाएंगे और यहाँ तक हम कैसे जाएंगे? डैश डैश। इसी तरह से कोई भी आकार ले सकते हो, इसके भीतर भर होना चाहिए, यहाँ बाहर नहीं आना चाहिए। छोटा बड़ा बेलन आप जैसा बनाना चाहिए ये बना लिए। ये कर लिए, ये डैश डैश हो गया। ठीक है, अब आगे की ओर कैसा जाएगा? प्लेन, है ना, सीधा सीधा जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पीछे के हिस्से से है और वो आगे के हिस्से से है। और इसको भी हम इस तरह से कर लेंगे। जितना हम इधर पीछे की ओर बढ़ाएंगे उतना ही इसमें कहाँ बढ़ा लेंगे? आगे। चलिए, ये कर लिए। इसका नाम क्या था यार? ये क्या है? ये क्या है? हाँ, आवेशित समतल चादर। चाहो तो इसमें लिख भी सकते हो, यहाँ पर मैं यहीं लिख देता हूँ, ये आवेशित समतल चादर। आप लोग हेडिंग में मत कर देना कि उसी में बना देना। और ये क्या है? हाँ, ये क्या है? बेलनाकार गासी पृष्ठ। ये समझ में आ गया है? मैं चित्र वगैरह सब मिटा दूंगा, है ना, आपको ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें क्या कर दूं? आवेश बना देते हैं। तो चलो, यहाँ पर ये आवेश इस तरह से बहुत नहीं भरना है, इसलिए अब देखो इसमें पिछली बार कट गया था ना, इसलिए बच जाएगा। जहाँ मन पड़ेगा वहाँ ना बनाएंगे हम। ठीक है, ये आवेश बना दिए। यहाँ भी जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ क्या बना देना? आवेश। ये इस तरह से ये चित्र बन गया। ठीक है, अब क्या बचा रह गया? हाँ, इसका एक सेंटर जोड़ेंगे और यहाँ सेंटर ढूंढेंगे और इसको हम क्या कर देंगे? इस तरह से डैश डैश करके मिला देंगे। आप प्लेन भी चाहो तो प्लेन भी मिला सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब क्या करूँ यार? क्या रह गया? अब बताओ, क्या दर्शाने रह गया? विद्युत क्षेत्र की दिशा।
इसमें कहाँ की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा? हाँ, इसी के इधर। ये थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ई लिख देंगे, ये वेक्टर हो गया, चालक के लंबवत होता है। इधर भी होगा क्या? हाँ, ये ठीक है। अच्छा, वो अभी बोल रहा था पृष्ठ दर्शाने के लिए, तो पृष्ठ दर्शाएंगे। इसका नाम क्या ले लेंगे? S1। ये वृत्त वाले का, इस अंदर ये वाले का क्या ले लेंगे? मान लो इसको ले लेते हैं, ये क्या हो गया? S2। और ये जो है ये क्या हो गया? S3। 3 पृष्ठ हो गए। अब क्या करना है? हाँ, तीनों पृष्ठों में क्या लिखना है? छोटे छोटे अल्प पृष्ठ। ये ले लेता हूँ, इसका नाम बताओ। हाँ, DS1 है। यदि इसकी दिशा को करेंगे तो ये हो जाएगा DS1। इधर क्या ले लूँ? हाँ, ये हो जाएगा DS2। ठीक है। अब इस पृष्ठ का भी वाक्य तीनों में लेना है, छोटे छोटे टुकड़े, इसमें भी ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? DS3। इस तरह से चित्र क्लियर हो गया। अब डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब चित्र के बारे में लिखना है। अभी पहला स्टेप ही चल रहा है, चित्र बनाना है और चित्र के बारे में लिखना है। ठीक, क्या लिखेंगे? तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन का ही। माना आवेशित समतल चादर है, यहाँ रुक जाना। माना आवेशित समतल चादर है जिसका आवेश घनत्व, इसके समतल चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है Q/A। इसी में लिख देता हूँ तो आसानी रहेगी। पहले इसके बारे में लिख दिए ना। ये क्या है? माना आवेशित समतल चादर है, फिर इसको बोल देना जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व Q/A है। कल मैं बताया था एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। ठीक है, ये सिग्मा आ गया, इसको लिख देंगे। ठीक, फिर थोड़ा विद्युत क्षेत्र के बारे में बता देना है। इसका विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है, इसके लंबवत कहाँ की ओर है? बाहर की ओर है। फिर इसमें बेलनाकार गासी पृष्ठ की रचना करते हैं। ठीक है, और 3 पृष्ठ अल्प पृष्ठ लेते हैं। कौन कौन सा? DS1, DS2 और DS3। बिना वेक्टर के लगाना है, बस इतना इसके बारे में लिखना है। तो चलो फिर से बताओ यार चित्र के बारे में। इसका नाम लो पहले। माना एक आवेशित समतल चादर है। ठीक है, फिर इसका नाम लो जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A है। फिर इसका बता देते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, फिर इसको बोल देना है इसमें बेलनाकार गासी पृष्ठ की रचना कर लेते हैं और इसमें 3 अल्प पृष्ठ DS1, DS2, DS3 लेते हैं। बस इतना बोलना है। अब आप लोग को बताना है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, केवल हाथ रखूँगा। हाँ, इसको बोलो। एक लाइन कंप्लीट हो गई। हाँ, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हाँ, इसका विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत बाहर की ओर है। फिर बेलनाकार गासी पृष्ठ की रचना करते हैं और इसमें अल्प पृष्ठ DS1, DS2 और DS3 लेते हैं। ये पूरा काम खत्म हो गया चित्र के बारे में। क्लियर हो गया? हाँ, तो चित्र ही बोलता है, इसी से बुलवाना है, इसी के शब्द बनाना है। ठीक, अब यहाँ पर अगले स्टेप में आ जाते हैं। अब क्या निकालना है? अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब देखो चित्र है, अब इसके नीचे हमको 5 लाइन बनाना है, 6 लाइन बनाना है। बिल्कुल याद नहीं करना। चित्र देखोगे लाइन अपने आप बनेगी, इसको देखोगे लाइन अपने आप बनेगी। मतलब थोड़ा सा याद करोगे उसका 5 गुना अपने आप बढ़ जाता है। थोड़ा समझना भर है। ठीक है, तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पूरी लाइन क्या बनेगी? इसी सूत्र को मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना। ये हो गया d∅e बराबर। ठीक, अब यहां पर एक बार इसके लिए सूत्र लगाएंगे। यहां क्या लिखा सूत्र देखो, E/d/s cos थीटा। मैं यहां थीटा भी छोड़ दिया हूं। इस वाले की बात करते हैं, देखना है ना। तो यहां पर DS है कि DS1 है? तो ये DS1 लिख दिया। ये DS1 भी इसी दिशा में है, तीर देखो, DS1 भी इसी दिशा में है और विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है। कोण कितना बनेगा? 0। तो यहां पर क्या लिख दूं? 0 डिग्री। ठीक है, प्लस अब इस हिस्से में आ जाते हैं DS2 में। यही सूत्र लिखना है दोबारा से। देखो क्या लिखा है यहाँ, E लिख दिया। फिर क्या हो जाएगा? DS2
और ये भी क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ ds2 और ये एक ही दिशा में है ना। अब प्लस तीसरे पृष्ठ के बारे में लिखते हैं, क्या हो जाएगा ई ds3 cos 90 डिग्री। इसमें यह देखना है कि जो ds3 है ऊपर है और विद्युत क्षेत्र इधर है, ये विद्युत क्षेत्र सभी का, इसका भी विद्युत क्षेत्र है, तो दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको और हल कर देते हैं। अब हल करना है, इसके दो स्टेप बनाना है, एक स्टेप तो उससे बन गया, यहाँ हो जाएगा डी फाई ई ds1 क्या गायब है यहाँ से, cos 0 का मान कितना होता है 1, इसलिए 1 का गुणा करोगे तो यही आएगा। आगे बढ़ूं, क्या लगा है प्लस, फिर क्या हो गया ई ds2, फिर क्या हो गया है ना, उसको नहीं लिखूंगा, मन में ही लिख लेना। cos 90 का मान 0 होता है और 0 का गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, मतलब इतना बचेगा। ठीक है, तो ये स्टेप पूरा हो गया। अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये 2 लाइन इसमें कर देना। अब देखो अगला लाइन क्या है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स में क्या क्या अंतर होगा देखना यहाँ पास ना, सब लोग ध्यान देना। इसका भी समाकलन हो जाएगा, संपूर्ण का मतलब पूरे का, ये है अल्प का, और जब पूरे का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फाई ई, है ना। यहाँ क्या लिखोगे इसके ऊपर, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, डी हटा देंगे। अगले स्टेप में चलते हैं, यहाँ पास आगे बढ़ें, क्या लिखा है ई, ये ई लिख दिया, इसी का यूज करना है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या मैं सूत्र लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ, बस इसी सूत्र को लिखना है। अब इसमें क्या लगा दोगे समाकलन, ये क्या है ds1, फिर ये क्या लगा है प्लस, फिर क्या लिखा है ई, फिर इसमें भी क्या लगा देंगे समाकलन ds2, जहां जहां ds होगा उसके पहले क्या लगा देना समाकलन, और कुछ नहीं, पूरा तो वैसे उतार दिए हो यार। ठीक है, आगे के स्टेप में देख लेते हैं, आगे देखना है। अब ये हो गया फाई ई बराबर, ई लिखा है मैं ई लिख दिया। ठीक है, ds1 ढूंढो, इसमें ये है ना ds1। अब ये पूरे का क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं a, इसका क्षेत्रफल हम क्या मान लिए a, तो वृत्त की जगह ये ds1 का मान कितना हो जाएगा a हो जाएगा, माने चादर का क्षेत्रफल प्लस। अब ये बताओ यहाँ पर e लिखा हूं, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या बराबर होगा, है ना। बेलन का जो क्षेत्रफल होता है दोनों हिस्सों का कैसा होगा, एक जैसे होगा, है ना। तो यहाँ भी क्या लिख दूं ई ए, और यहाँ बताना है कि यहाँ पर जो समाकलन ds1 था, समाकलन ds2 था, उन दोनों का मान किसके बराबर है, a के बराबर है। ठीक है, इसलिए समाकलन ds1 की जगह भी a रख दिए हैं, समाकलन ds2 की जगह भी क्या रख दिए, a रख दिए। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे, क्या जोड़ने में क्या हो जाएगा यार, ई स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ 2EA, है ना, ये क्या हो जाएगा 2EA, ये 2 बार लिखा है ना। अब ये बन गया पहला समीकरण। ठीक है, अब आपका ये वाला संपूर्ण पृष्ठ वाला भी काम खत्म हो गया। ठीक, बस इसको फॉलो करना है। अब क्या लिखा है गॉस प्रमेय, तो यहाँ पर अब हम कर देते हैं किससे, गॉस प्रमेय से। सीधे लिखा देना, गॉस प्रमेय लिख करके उसका सूत्र लिख देना। देखो क्या है यार, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया दूसरा समीकरण। इसको तो सिर्फ उतार देना है, गॉस प्रमेय करना है, कुछ नहीं करना है, केवल उसको उतार करके लिख देना और दूसरा समीकरण दे देना। अब उसका भी काम खत्म। अब क्या लिखा है देखो, तुलना। तुलना कैसे करते हैं, कल कुछ लोग कंफ्यूजन में हो गए थे। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को देखना और कुछ नहीं देखना, है ना। अर्जुन की भांति जो है लक्ष्य यहीं पर होना चाहिए, निशाना। तो 1 नंबर का जो इधर का है ना, इसको उतार लेना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर 1 नंबर में क्या लिखा है देखो, हाँ 2EA, यहाँ लाइन बना दोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने, तुलना न कर रहे हैं तो ऊपर लिख भी देंगे बराबर। अब 2 नंबर में देख लो, उधराई का क्या लिखा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या करना था यार, मुझे ई ना निकालना है,
तो ई को बचाएंगे, बाकी भेज देंगे। हाँ, तो ये मैं लिखा ई बराबर क्या आया, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये 2 भी भेज दिया, ए भी भेज दिया, तो 2a हो गया और बाकी चीज हो गया। हाँ, अब ये इसका फाइनल आंसर आ गया यार। ई बराबर, देखो सिग्मा का मान क्या है, क्यू अपॉन ए है, यहां भी क्यू अपॉन ए है, उसको हटाओ, उसका मान रख दो, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और बगल में यहां बताना भी पड़ेगा कि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए पृष्ठीय आवेश घनत्व। इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसमें जो सिग्मा है ये भी नियतांक होता है, एप्सिलॉन नॉट ये भी नियतांक होता है। इसका मतलब इसके आसपास का विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा, नियतांक होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो चलिए चित्र तो बना है और ये है, आप लोग ये सारा काम करिए हेडिंग बना करके।